बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। नितिन नवीन की नई टीम बीजेपी विरोधियों के लिए चिंता का सबब बन सकती है, लेकिन फिलहाल झारखंड की सियासत ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दांवपेच के बाद भी विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी की करारी हार हुई थी और इसका एक बड़ा कारण पार्टी के भीतर की गुटबाजी को माना गया, जहां बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के बीच अपने चेहरे को मजबूत करने की होड़ लगाने के आरोप लगाए गए। लेकिन शायद गलतियों से बीजेपी आजकल जल्दी सीख जाती है और इसके कई उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के फैसलों में नजर आया और पार्टी ने झारखंड छोड़ लगभग सभी प्रदेशों में बम्पर जीत दर्ज की, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो। अब झारखंड में भी कमल खिलाने के लिए पार्टी ने एक नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी है। नाम है आदित्य साहू, पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्हें बीजेपी ने झारखंड प्रदेश की कमान सौंप दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या झारखंड में अब पार्टी की नैया पार लग जाएगी? क्या आदित्य साहू ऐसे माहौल तैयार कर पाएंगे जहां पहले ऑपरेशन लोटस संभव हो जाए और नहीं तो 2030 में पार्टी की वापसी हो जाए? क्योंकि आदित्य साहू के अध्यक्ष बनते ही झारखंड में बड़े उलटफेर के कयास शुरू हो गए हैं और हेमंत सोरेन पर खतरा मंडराने लगा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड की पॉलिटिक्स में बीजेपी की नई एंट्री की। साथ ही आपको बताएंगे आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में क्या उलटफेर हो सकता है, बीजेपी के नए बॉस के सामने क्या चुनौती है और कैसे पार्टी इससे झारखंड में निपटेगी और हेमंत सोरेन क्या उन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से बीजेपी में भयंकर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार के बाद अब झारखंड की बारी। हेमंत सोरेन पर मंडराने लगा है खतरा। बीजेपी करेगी झारखंड में बड़ा खेला। नए कप्तान के ऐलान से हो गया बवाल। आदित्य साहू को झारखंड बीजेपी का बॉस बनाकर पार्टी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी में कोई भी जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता टॉप पर पहुंच सकता है। लेकिन क्या इससे झारखंड बीजेपी के भीतर सब ठीक हो जाएगा, जो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है? जिस प्रदेश में नेताओं का पार्टी बदलना आम बात है, वहां बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को कमान सौंपी जो पार्टी मूल का है, जमीन से जुड़ा है और एक सामान्य बैकग्राउंड से आता है और एक सामान्य कार्यकर्ता होते हुए उन्होंने एक कार्यकर्ता से पार्टी के सबसे बड़े पद तक का सफर तय किया। आदित्य साहू ने पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता स्तर से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे संगठन के तमाम स्तरों पर अलग अलग दायित्व संभाल चुके हैं, जिनमें महासचिव से लेकर उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी है और उन्हें झारखंड के अलग अलग इलाकों में काम करने का अनुभव है। वे पलामू और कोल्हान क्षेत्र में काम कर चुके हैं, लिहाजा उनका पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ एक बेहतर संबंध है। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। 3 अक्टूबर को बीजेपी ने उन्हें झारखंड यूनिट का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। वे साल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। इसके अलावा नेशनल काउंसिल के सदस्यों की भी बीजेपी ने घोषणा कर दी है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चंपई सोरेन का नाम इसमें है, जबकि सांसद संजय सेठ, करिया मुंडा और दीपक प्रकाश, साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी नेशनल काउंसिल की मेंबर बनाई गई हैं। इन सभी नेताओं के साथ 21 लोगों ने नेशनल काउंसिल सदस्य के पद पर नॉमिनेशन फाइल किया है और लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें आदित्य साहू पर है, क्योंकि वो झारखंड बीजेपी के बॉस बने हैं और इसलिए पूरी पार्टी उनको बधाई दे रही है। बाबूलाल मरांडी से लेकर निशिकांत दुबे तक उनको बधाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस नाम के पीछे निशिकांत दुबे की भी सहमति है और बीजेपी की शीर्ष आलाकमान ने निशिकांत दुबे से भी इसे लेकर बातचीत की और उनका भी ये मानना था कि आदित्य साहू झारखंड में बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे बीजेपी के नए बॉस। झारखंड में कमान संभालते ही आदित्य साहू ने दावा कर दिया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज जिस मुकाम पर है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने का परिणाम है। पार्टी के नेताओं ने गरीबी में भी गांव, खलियान और शहरों में जाकर संगठन का कार्य किया।
पद संभालते ही उन्होंने पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर बड़ा दावा किया कि वो पार्टी के अंतिम पायदान पर खड़े कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं। और मैं भी इसका उदाहरण हूं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और झारखंड की जनता का आज भी बीजेपी पर भरोसा कायम है, ये साहू का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर एक के बाद कई बड़े हमले किए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों पर ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। झारखंड में लूट, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से घिरी हुई है। जल, जंगल और जमीन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज प्रदेश में वैसे लोगों की सरकार है जिन्होंने कभी झारखंड आंदोलन को बेचने और खरीदने का काम किया था और ऐसे लोग झारखंड और यहां के लोगों के हित में कभी सोच ही नहीं सकते। उन्होंने प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि देश से एक घुसपैठिया बाहर किया जाएगा और इसलिए झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये होगा। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार एसआईआर जैसे ठोस कदमों का विरोध कर रही है जो उसकी मंशा को उजागर करती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में दिन दहाड़े लड़कियों के अपहरण की कोशिशें की जा रही हैं, हत्या और डकैती की घटनाएं सामने आ रही हैं। आदिवासी सीएम के रहते हुए उनके समाज पर ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। आदिवासी के नाम पर वोट ले लिया, चुनाव जीत गए, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई काम हेमंत सोरेन नहीं करते हैं। यह बड़ा आरोप उन्होंने हेमंत सोरेन पर लगाया। लेकिन नजर इस बात पर रहेगी, क्या वो हेमंत के कुनबे में कोई सेंधमारी कर पाएंगे, जिसकी आहट पिछले कुछ समय से सुनाई दे रही है। बीते एक महीने पहले यह खबर आई थी कि झारखंड में बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन डील कर सकते हैं, लेकिन मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है। क्या यह जो डील होने वाली है इसको आगे लेकर बढ़ेंगे आदित्य साहू? क्या ऑपरेशन लोटस झारखंड में देखने को मिल सकता है? कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस अगर इस बार होता है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और इसी को लेकर आदित्य साहू के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे ऑपरेशन लोटस भी कर दिया जाए और विरोधी खेमे को पता भी ना लगे, क्योंकि सत्ता अभी बहुत दूर है और बीजेपी को लग रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के दबाव में ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। साथ ही हेमंत सोरेन की पार्टियों से भी कई बार बगावत की खबरें सुनाई देती हैं और कई लोग ये बातें करते हैं कि बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच अंदर खाने कुछ न कुछ डील हो सकती है और शायद यूपी चुनाव से पहले बंगाल चुनाव के इर्द गिर्द अभी हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच मामला सेट हो जाए, क्योंकि बंगाल में भी एक बड़ा तबका आदिवासी वोटरों का है। पार्टी और कैडर को एकजुट कर पाएंगे साहू? आदित्य साहू के सामने चुनौतियों का अंबार। नगर निकाय चुनाव होगी असली अग्नि परीक्षा। बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन आदित्य साहू का यह ताज कांटों भरा है। उनके सफर में बहुत सारी मुश्किलें हैं। उन्हें 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को साधना है जिनके अपने अपने समर्थक हैं। ये सभी उनसे सीनियर हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो या दूसरे नेता हो। दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य झारखंड में बीजेपी से कहा जा रहा है कि आदिवासी छिटक गए हैं। उस वोट बैंक को भी वापस लाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने साहू को कमान सौंपकर यह तो साबित कर दिया है कि पार्टी का फिलहाल फोकस ओबीसी राजनीति पर है, क्योंकि साहू उसी समाज से आते हैं। यूपी में पंकज चौधरी और बिहार में संजय सरावगी के बाद झारखंड में भी बीजेपी ने ओबीसी को आगे बढ़ाया है और प्रदेश की कमान सौंपी है। प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, जबकि करीब 25% आदिवासी भी हैं। ऐसे में आदित्य साहू के लिए इन दोनों समुदायों के बीच भरोसा कायम करना एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के कई विधायक इसी समाज से आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लोग कहा जा रहा है कि जो वोटर हैं बीजेपी के, जो कैडर रहे हैं, जो अब पार्टी से छिटक गए हैं, वो नाराज चल रहे हैं। झारखंड में बीजेपी संगठनात्मक रूप से तो मजबूत है, लेकिन कई इलाकों में बूथ स्तर की सक्रियता कमजोर रही है। साहू की रणनीति प्रदेश में पार्टी के कैडर को फिर से सक्रिय करने की है, साथ ही युवा नेतृत्व को आगे लाने की मंशा होगी। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि झारखंड जैसे युवा आबादी वाले प्रदेश में संगठन का चेहरा अपेक्षाकृत उम्रदराज दिखता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो बीजेपी ने हाल के सालों में कई राज्यों में युवा प्रदेश अध्यक्षों और युवा मोर्चा से निकले नेताओं को आगे बढ़ाया है। आदित्य साहू भी इसी प्रयोग का एक कहें तो रिजल्ट है।
झारखंड में लागू करना चाहेगी बीजेपी की कैसे लोगों में यह मैसेज जाए कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ताकि पार्टी नए कलेवर के साथ और ज्यादा वोटरों के बीच प्रभावी बन पाए। झारखंड की राजनीति आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और शहरी ग्रामीण विभाजन के जटिल सामाजिक ताने बाने पर आधारित है। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो आदिवासी और स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठाती है। चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री कराई गई, उन्होंने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा चुनाव में नहीं हुआ। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए भी अब आदित्य साहू को बड़ी रणनीति तैयार करनी होगी। कुल मिलाकर आदित्य साहू की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और झारखंड बंगाल पड़ोसी राज्य है और आदिवासी वोटर इधर उधर दोनों साइड हैं। गुटबाजी, संसाधनों की कमी और सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूत पकड़ जैसी चुनौतियां उनके सामने हैं। लेकिन युवा टीम स्पष्ट संगठनात्मक दृष्टि और कैडर आधारित कामकाज के जरिए वो इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। यदि वे प्रदेश के सफल संगठनात्मक प्रयोगों को झारखंड की स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप ढालने में सफल रहे, तो बीजेपी फिर से प्रदेश में एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभर सकती है। आदित्य साहू के सामने फिलहाल झारखंड में एक बड़ी चुनौती है और वो है आगामी नगर निकाय चुनाव 2026, जो उनके लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन पार्टी किसी भी प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है। 1-2 दिन में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रत्याशी नगर पंचायत, नगर निगम में दर्ज करें जिन्हें वो अपना समर्थन देगी। तो आदित्य साहू अब झारखंड बीजेपी के बॉस हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखना यह होगा कि अपनी जिम्मेदारियों को वो कितना निभा पाते हैं, बीजेपी को कितना जोड़ पाते हैं और विरोधियों को कितना तोड़ पाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।